हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है और दिन है आज गुरुवार का 13 फरवरी का दिन है। और सुबह की अभी बज रही है शायद 7:45 या 8 ऐसे कुछ टाइम हो रहा है। घड़ी भी मैंने नहीं देखी है। बच्चे मतलब अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, तो ऐसा मतलब कोई भागम भाग नहीं होती, कोई भाग दौड़ नहीं होती है, तो आराम आराम से काम होते हैं। तो फिर बार बार है ना घड़ी की तरफ देखने का मन नहीं होता है। बाकी जब बच्चों का स्कूल होता है ना, तो उस टाइम पे तो हर एक मिनट में, हर 5 से 10 मिनट में घड़ी देखनी होती है कि कहीं लेट ना हो जाए। लेकिन हाँ, आजकल जैसे मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि मैं अब अभी जैसे बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना, तो 6 बजे तक उठती हूँ और फिर उठने के बाद मैं फिर अपने काम पे लग जाती हूँ। तो आज हेयर वॉश करना था, तो बस नहाने के लिए जल्दी चली गई थी। 7:30 बजे के करीब हाँ नहाने के लिए गई थी। फिर वगैरह वॉशरूम वगैरह क्लीन करती हूँ, एक आध कुछ कपड़े हाथ से धोने होते हैं तो वो वगैरह धो के निकलती हूँ। तो आधा घंटा हो ही जाता है। और उसके बाद में बच्चे मैं गई थी नहाने के लिए, उसके पहले मैं उनको उठा के गई थी और उनको दूध दे के गई थी। तो बस अभी नहा के निकली, तब तक दोनों ने अपना दूध फिनिश कर दिया और दोनों अपनी स्टडी करने के लिए बैठे हैं। और बस वो पढ़ने बैठते हैं तब एक बार चेक ज़रूर कर लेती हूँ कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और कितना पोर्शन उनका हो चुका है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बच गए हैं। 18 तारीख से एग्ज़ाम है। हाँ, मैं हमेशा 17 बोल रही थी, लेकिन हाँ 18 तारीख से एग्ज़ाम है। फर्स्ट जो पेपर है वो मैथ्स का ही है। तो अभी इनके जो कोचिंग पे जहाँ बच्चे जाते हैं ना, वहाँ पर भी इनके फुल पोर्शन का एग्ज़ाम्स हो रहा है। तो बच्चे ना उनकी तैयारियाँ कर रहे हैं। तो सुबह सुबह मैं उनको ना, छुट्टी है इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेट उठाती हूँ, थोड़ा सा जल्दी उठा देती हूँ टाइम से। मतलब 7:15 बजे के करीब आवाज़ देना स्टार्ट करती हूँ, तो 7:30 तक वो उठ जाते हैं। और कोशिश ये रहती है कि 8 बजे तक दोनों जने पढ़ने बैठ जाएं। तो 8 से 10 सुबह के 2 घंटा मतलब अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो फिर बाद में ना पूरे दिन पढ़ाई की इतनी टेंशन नहीं होती है। और वैसे भी आजकल एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो पूरा दिन बच्चे मतलब पढ़ाई में ही लगे रहते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जैसे है ना कोई क्वेश्चन आंसर ऐसे होते हैं या कोई मैथ्स के ऐसे सम्स होते हैं ना, जो कि शाम को या रात को इतने अच्छे से हो नहीं पाते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं एसएसटी के, वो लर्न नहीं हो पाते हैं। तो मैंने उन दोनों को ये चीज़ शुरू से सिखाई है कि जो चीज़ें तुमको लर्न नहीं हो रही ना, तो उसके पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। जो ईजी चैप्टर्स हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स है या छोटे जो ईजी सम्स है ना, उनको तुम लोग कर लो। और जो चीज़ें याद नहीं हो रही ना, उनको उस टाइम पे करो जब तुम्हारा मूड बिल्कुल फ्रेश है। तो जैसे भी छुट्टियाँ है ना, तो सुबह सुबह बच्चों को अच्छा खासा टाइम मिलता है, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने का ना। तो उस टाइम पर मैं उनको साइंस पढ़ने को बोलती हूँ या मैथ्स के वो सम्स करने को बोलती हूँ जो उनको ना पूरे दिन में नहीं आ रहे होते हैं ना। तो लिटरली कुछ सम ऐसे होते हैं ना जो उनको शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे वो पढ़ते हैं ना, उनको नहीं आते हैं ना, वो सम्स उनको मॉर्निंग के टाइम पे फटाफट से आ जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लर्न नहीं होते हैं पूरे दिन में ना, वो उनको मॉर्निंग के टाइम पर लर्न हो जाते हैं। तो सुबह की पढ़ाई का तो मज़ा ही कुछ और ही है। तो चलिए, अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे चल क्या रहा है, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। और लौकी मेरे पास में 2 पड़ी हुई थी, आधा आधा किलो की 2 लौकी थी, मतलब टोटल 1 किलो थी। तो फ्रिज में से निकाली थी, तब तो ये सोचा था कि लौकी के स्टफ्ड पराठे बनाऊंगी, लेकिन फिर एकदम से मूड बदल गया। लौकी मैंने छिली, फिर छिलते छिलते ही दिमाग में आया कि नहीं, आज कुछ अलग तरीके से पराठे बनाएंगे लौकी के ही पराठे, लेकिन थोड़ी सी अलग स्टाइल में। तो पूरी मतलब 2 लौकी तो मैंने नहीं ली थी, छोटा सा टुकड़ा मैंने रख लिया था, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाती थी। और उसके बाद में लौकी को मैंने अच्छे से प्रेस करके उसका ना पानी मैंने निकाल दिया था, क्योंकि लौकी एकदम ताज़ा थी ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा वाटर था। फिर उसके बाद में उसके अंदर मैंने कुछ मसाले ऐड किए थे और लाल मिर्ची, हाँ लाल मिर्ची करी थी, हल्दी करी थी, नमक डाला था, अजवाइन डाला था, हींग डाला था, ये सब चीज़ें डाली थी। और उसके बाद में मक्की का आटा मेरे पास में पड़ा हुआ था, वो मुझे ख़त्म करना था, इसलिए मैंने वो भी डाल दिया था। और उसके बाद में गेहूं का आटा मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है। अब आप जैसे मेरे पास में ना मक्की का आटा था, तो मैंने मक्की का आटा ऐड किया। आप इसकी जगह इसके अंदर है ना ज्वार का, बाजरे का, रागी का, चावल का आटा या फिर और भी कोई आप अनाज वगैरह खाते हो ना, तो उसके आटे आप इसमें मिक्स करके बना सकते हो। इतना हेल्दी वर्जन है ये पराठों का ना। और सबसे बड़ी बात कि ढेर सारी लौकी जो है ना वो खाने में आती है। बाकी जनरली लौकी की सब्ज़ी मेरे घर के अंदर तो कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। और फिर लौकी के वो स्टफ्ड वाले पराठे बनाते हैं, तो उसके अंदर फिर तेल वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, मसाले तेल, इसलिए मुझे ना ये वाले पराठे जो है वो थोड़े से सही लगते हैं।
तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी जो नॉर्मल पानी था उसका यूज़ नहीं किया था। जो लौकी थी ना उसके अंदर जब मैंने आटे और मसाले डाले उसके बाद में हाथ से मैंने इतना ज़्यादा उसको प्रेस करा था ना कि उस लौकी में से ना लगातार जैसे ना पानी निकल रहा था ना, तो उसी से ही आटा लग गया था। और अभी ये आटा जो है ना वो थोड़ा सा टाइट है, लेकिन मैं आपको ना 1 घंटे बाद में इसका रिज़ल्ट बताऊँगी। मतलब ये आटा इतना लूज़ हो गया था ना, वो मैं आपको बताऊँगी ना, तब आप देखना। तो बिल्कुल भी मुझे पानी जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर आटा लग चुका है। और उसके बाद में मुझे कढ़ी बनानी है, तो कढ़ी के लिए मैं जो बेसन का घोल है वो करके आई हूँ। और यहाँ पर है ना बाबूजी और मम्मी जी और जैनसा भी तीनों जने भी मंदिर गए हैं। तो अभी विहान यहाँ पे पढ़ रहा था, तो मैंने उसको ना दूसरे वाले रूम में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बाबूजी सोते हैं ना, तो यहीं पे बैठते हैं सोते हैं। तो कई बार है ना इस रूम की डस्टिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो जब कभी वो नहीं होते और मुझे याद आ जाता है, मैं फ्री होती हूँ ना, तो इस रूम को बहुत अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये सफाई भी करूँगी और साथ में आज आपके साथ में कितना अच्छा सा जुगाड़ शेयर करने वाली हूँ, और देखना ज़रूर, स्किप मत करना उसको। तो जैसे सर्दियों में ना बहुत सारी ब्लैंकेट्स और बहुत सारे जैसे ना ये जैकेट्स वगैरह होते हैं ना, वो हमारे यूज़ में आते हैं। लेकिन जब गर्मियाँ होती है ना तो बहुत दिक्कत आती है कि इन सब चीज़ों को हम रखें कैसे। तो ये वाला जो तरीका है ना, ये मेरी मम्मी का बताया हुआ तरीका है। और जब हम मम्मी के वहाँ पर थे ना, तो वहाँ पर राजस्थान में बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी और इतनी सारी ब्लैंकेट्स होती थी ना, सब लोग 2-2 ब्लैंकेट, इवन रजाइयाँ होती है ना वो भी ओढ़ के सोते थे। तो जब सर्दियाँ होती है तब तक तो यूज़फुल होती है, यूज़ उनका अच्छे से हो जाता है। लेकिन जब सर्दियाँ चली जाती है ना तब दिक्कत आती है कि इतनी सारी ब्लैंकेट्स को रखें कैसे। तो मेरी मम्मी जो थी वो बहुत ही जुगाड़ू तरीके के काम जो थी ना वो करती थी, और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो चलिए आज आप लोगों के साथ में भी एक इतना अच्छा सा जुगाड़ जो है वो शेयर करती हूँ, और इसको देख के आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, और इससे आपके ना बहुत सारे पैसे जो है वो तो बचेंगे, लिटरली बचेंगे। एक बार आप इस मेरे जुगाड़ को एक बार देख लो, और उसके बाद में पसंद आए ना तो फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ये वाला जो जुगाड़ है ना वो स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो कि रेंटेड घर पे रहते हैं ना। तो जब रेंट पे रहती, क्योंकि मैं भी कई बार कई साल तक रेंट के घर में रही हूँ ना, तो उस टाइम पे पता है हमारी मेंटलिटी ये होती है ना कि भाई हमारा किराए का घर है तो हम बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा ना करें, क्योंकि जब घर को चेंज किया जाता है ना तो बहुत दिक्कत आती है सामान को इधर उधर ट्रांसफ़र करने में। तो इसीलिए उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट जुगाड़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लैंकेट जो है उसको मैंने बहुत अच्छे से फोल्ड कर दिया है। उसके बाद में मैंने एक पुराना पीलो कवर लिया है, उस पीलो कवर के अंदर इस ब्लैंकेट को हम डाल देंगे। बिल्कुल भी इसको मोड़ना नहीं है, जैसा हमने फोल्ड किया है बिल्कुल सीधा का सीधा उसको पिलो कवर के अंदर डाल देंगे। अब यदि ब्लैंकेट आपके पास में पतली है तो आप 2 ब्लैंकेट का यूज़ एक साथ में कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा यदि मोटी ब्लैंकेट है ना तो आप उसका वो गोल वाला जो तकिया होता है ना, जिसको बॉल्स्टर भी बोला जाता है, आप ना वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सेकंड्स के अंदर हमारा एक पिलो बनकर रेडी हो चुका है ना। तो कितना अच्छा वाला जुगाड़ है ये वाला, और ये चीज़ मैं पता है हर साल करती हूँ। खैर अभी जैसे मेरा खुद का घर है और घर के अंदर बहुत सारे स्टोरेज बने हुए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती चीज़ें रखने की। लेकिन जब मैं रेंट के घर में रहती थी ना तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से करती थी। तो एकदम से मुझे याद आया, तो मैंने सोचा कि मैं आज अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में भी ये जुगाड़ू तरीके शेयर कर देती हूँ। तो देखो एक तकिया मैंने पहले बनाया था, एक तकिया यहाँ पर मैं फिर से बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ना पुराने पिलो कवर चढ़ाए हैं, और उसके बाद में इसके ऊपर आप एक जो फ्रेश नया पिलो कवर होता है ना वो चढ़ा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम तकिया लगाते हैं ना तो जो तेल वगैरह हमारे सिर में होता है तो उसकी वजह से ब्लैंकेट जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो सर्दियों में आप ब्लैंकेट को ओढ़ने का काम कर सकते हैं, और गर्मियों में उन्हीं ब्लैंकेट का आप तकिया बना के यूज़ में ले सकते हैं। और कई बार जैसे हमारे घर में गेस्ट ज़्यादा आ जाते हैं और घर के अंदर तकियों की कमी है, तो उस टाइम पर आप इस तरीके से खुद से तकिए बना के और यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा ये वाला टिप? अच्छा लगा हो तो बस फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना, ताकि ये जो टिप्स है ना वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। अब उसके बाद में जो स्टडी टेबल है जो वो मतलब है ना, आजकल जैसे मैंने बोला कि हमारे जस्ट पास वाले घर में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ऊपर वाले फ्लोर पर भी चल रहा है। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं घर की खिड़कियाँ बंद रखती हूँ, लेकिन मम्मी जी को मतलब खिड़कियाँ ना बंद होती वो अच्छा नहीं लगता है। और होता ही ये बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनको जैसे ना घर के अंदर अंधेरा सा और पैक पैक घर अच्छे नहीं लगते हैं। और मेरी मदर इन लोगों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनको मतलब खिड़कियाँ दरवाजे सब खुले होने चाहिए। तो कई बार खैर मैं उनको बोलती हूँ कि आप बंद करके रखो, नहीं तो बहुत मिट्टी आ जाती है, लेकिन कई बार वो बंद करते भी और कई बार खोल भी देते हैं। तो मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो पूरे स्टडी टेबल के ऊपर है ना एक मिट्टी की लेयर बन गई थी, जबकि मैं रोज़ साफ़ करती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने ये अपना DIY क्लीनर ले लिया है। और आजकल इस DIY क्लीनर के अंदर जो हमेशा चीज़ें डालती हूँ उसके अलावा इसके अंदर मैंने ना कपूर की गोली डाल के रखी हुई है। तो कपूर की गोली जो होती है ना उससे अभी जैसे ना मच्छर बहुत ज़्यादा आतंक मचा रहे हैं, बहुत मच्छर खाते हैं। बाबूजी भी बोलते हैं कि ना रात को मतलब 1-2 मच्छर तो जैसे कान में आके आवाज़ करते हैं ना, उससे नींद नहीं आती है। और बाबूजी को ना रात को मतलब फ़ैन वो चालू नहीं करते, बंद करके सोते हैं। तो जब अगर पंखा चालू रहेगा हमारे रूम में तो हम पंखा पूरा 5 पे चालू रखते हैं, तो उससे ना हमको इतनी ज़्यादा मच्छर की दिक्कत नहीं होती। लेकिन बाबूजी वाले रूम में तो पंखा चलता ही नहीं है, तो उनको बहुत मच्छर काटते हैं। तो इसीलिए आज मैंने इस स्प्रे के अंदर 3-4 कपूर की गोलियाँ जो थी ना वो तोड़ के डाल दी थी। और अब पूरे ही कमरे के अंदर इसी स्प्रे से क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि कपूर जो होता है ना वो मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और यहाँ पर ये देखो मेरा जो कमरा है वो बिल्कुल अच्छे से चमक चुका है। रूम की क्लीनिंग करने के बाद में सीधे मैं आ गई थी किचन में। तो आटा मैंने लगा ही दिया था और यहाँ पर बेसन का घोल करके रखा हुआ था। तो नींबू की कड़ी बना रही हूँ। और वैसे मैं लौकी के पराठों के साथ में या तो मैं अमचूर की लौंजी बनाती हूँ, सूखे वाले अमचूर की, या फिर टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि बहुत दिन से नींबू की कड़ी नहीं बनाई है तो कड़ी बना लेते हैं। और कड़ी बनेगी तो साथ में फिर मैं ना मूँग की दाल की खिचड़ी भी बना दूँगी। तो मूँग की दाल और चावल जो है वो मैंने पहले ही धो के और भिगोने के लिए रख दिए हैं। तो और उसके बाद में यहाँ पर ये बेसन का घोल जैसे ही गाढ़ा होने लगता है कढ़ाई के अंदर, तो उसके बाद में जो भी मुझे पानी इसमें डालना होता है वो मैंने डाल दिया है। और अभी मैंने नींबू नहीं डाला है, नींबू डालूंगी मैं जब इसके अंदर अच्छे से उबाल आ जाएगा ना उसके बाद में। तो नींबू जो है, नींबू की कड़ी इसी तरीके से बनती है। और बीच बीच में इसको हिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो बहुत जल्दी मतलब है ना फट भी जाती है। भले इसके अंदर दही नहीं है, नींबू नहीं है, लेकिन फिर भी है ना ऊपर है ना बबल्स से आने लग जाते हैं, तो वो दिखने में अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ साथ में ही बस मैं जो खिचड़ी है उसको भी तड़का लगा रही हूँ। तो ये मूंग की दाल की खिचड़ी जो होती है ना वो जनरली पसंद नहीं आती है सबको, लेकिन मैं ना थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट देती हूँ तो उससे सब लोग बहुत शौक से खा लेते हैं। तो वैसे ये जो खिचड़ी होती है इसको मरीजों वाली खिचड़ी बोला जाता है, जो बीमार होते हैं ना उन्हीं लोगों के लिए ही बनती है। लेकिन मेरे घर के अंदर सब लोग बहुत शौक से खाते हैं कड़ी के साथ में। कड़ी हो गई, साथ में पापड़ ले लेते हैं, तो बहुत शौक से खाते हैं सब लोग। तो मैं इसके अंदर क्या करती हूँ कि 3-4 हरी मिर्ची और साथ में 8 से 10 कड़ी पत्ते, इनको मैंने पीस लिया था और वो मैंने इस तड़के के अंदर डाला था। बाकी राई, जीरा, हींग ये तो डाला ही था। और लाल मिर्ची मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली, सिर्फ हल्दी डाली है। और उसके बाद में पानी डाल दिया था। और जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फिर मैं दाल और चावल डाल के और 2 सीटी ले लूँगी। और यहाँ पर ये देखो कड़ी जो है वो भी अच्छे से उबल गई है। तो अब मैं इसके अंदर है ना नींबू डाल दूँगी। और नींबू डालने के बाद में फिर इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे नींबू डालने के बाद पकती है ना तो थोड़ा सा ना नींबू का कड़वापन सा आता है। वो मतलब इतना पता तो नहीं चलता है, लेकिन मतलब अब जैसे मुझे पता चल जाता है, तो इसीलिए मैं बाद में लास्ट में ही डालती हूँ। तो ये है आज का हमारा लंच। नींबू की कड़ी है, साथ में मूंग की दाल की खिचड़ी है और लौकी के पराठे हैं। और मिर्ची का मैंने भी अचार बनाया था, पहले बनाया था मिर्ची का अचार ना, लाल मिर्ची का वो ख़त्म हो गया था, तभी मैंने फिर से एक बार मिर्ची का अचार जो है वो डाला है। तो ये आज का हमारा लंच है। तो बस ये मतलब प्रिपरेशन करने के बाद में एक बार मैं मंदिर जाऊंगी और आने के बाद में फिर मैं पराठे बनाऊंगी। तो मंदिर से आ चुकी हूँ और इस आटे को लगाए हुए मुझे करीबन 1.5 घंटा हो गया है। और जब लगाया था ना तो ये एकदम टाइट था, और अभी आप देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा गीला हो गया है। मतलब इतना गीला हो गया है कि इसकी ना रोटी नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए, और ये चीज़ मुझे पहले से ही पता थी, और इसीलिए मैंने ना थोड़ा सा सूखा आटा जो था वो अलग से रखा था। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डाल के इसको ना फिर से बाइंड कर दूँगी और थोड़ा सा गूँथ लूँगी ताकि आटा थोड़ा सा टाइट हो जाए। और जल्दबाजी में सुबह सुबह ना मेरे दिमाग से निकल गया था कि बाबूजी के लिए मुझे प्लेन रोटी का आटा भी लगाना है, क्योंकि बाबूजी ये लौकी के पराठे या कोई भी मसाले वाले पराठे ना खाते नहीं इतने शौक से। तो बस उनके लिए भी 2 रोटी का आटा जो है वो भी लगाऊंगी और फिर बनाएंगे रोटी।
जल्दी जल्दी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो हम लोगों से हो ही जाती है। तो आटा गूँथते गूँथते एकदम से मेरा हाथ नमक की डिब्बी पे लगा और मतलब बहुत सारा नमक जो था ना वो नीचे गिर गया था। तो थोड़ा बहुत नमक तो मैंने ले लिया था, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये स्लैब गंदा हो रहा था ना, तो फिर वो मैंने नमक नहीं लिया। तो ये नमक हो गई, सूजी हो गई, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना वो गिर जाए तो उसको उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि डायरेक्ट आप उसके ऊपर है ना पोछा लगाने के बजाय जो ये बर्तन साफ़ करने वाला जो ये होता है ना स्पंज, आप उस स्पंज से साफ़ करो, इतना जल्दी साफ़ हो जाता है और बहुत ज़्यादा पानी भी वेस्ट नहीं होता है। तो बस मैंने 2 बार का वो स्पंज घुमाया तो सारा ही जो नमक था ना वो उसके ऊपर चिपक गया था, और फिर उसके बाद में फिर मैंने पोछा लगा दिया तो बिल्कुल साफ़ हो गया था स्लैब। तो यहाँ पर ये 2 रोटी का आटा जो था वो प्लेन वो भी मैंने लगा दिया है, और बस थोड़ा सा तेल लगा दूँगी और फिर बस अब रोटी बनाना जो है स्टार्ट करूँगी। और चलिए बात कर लेते हैं कल वाले व्लॉग की। तो कल वाला व्लॉग जो था वो बहुत ही स्पेशल वीडियो था। किस किस ने कल वाला वीडियो पूरा देखा है, और अगर देखा है तो मुझे कमेंट करके बताना। और बाकी तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे और इतना अच्छा लगा था ना, और सभी कमेंट्स के मैंने रिप्लाई दिए थे। तो अपनी खुद की मेहनत की कमाई से, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो, वो मायने नहीं रखते, लेकिन हम अपने खुद की अर्निंग से यदि कोई चीज़ लेके आते हैं ना तो सही में बहुत खुशी महसूस होती है। खैर अभी तक मैंने वो मोबाइल जो है वो स्टार्ट नहीं किया है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना ये भी मेरे पुराने मोबाइल से ही मैंने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि अभी उसके अंदर मुझे ना लॉगिन करना पड़ेगा और बहुत सारी ऐप जो है वो मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो उसके अंदर थोड़ा सा काम है। तो बहुत ही जल्दी उस मोबाइल को मैं पूरे अच्छे से तैयार कर दूंगी और फिर उसके बाद में हमारे नए मोबाइल से वीडियो शूट होगा। तो यहाँ पर बस पराठे मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए, 3-4 पराठे बने। उसके बाद में मैंने मम्मी जी को बोला कि बस आप खाना है ना सबको गर्मा गर्म सर्व कर दो, क्योंकि फिर जेंट्स आपको भी शॉप पे जाना है और बच्चों की भी ट्यूशन है तो उनको भी ट्यूशन जाना है, तो इसलिए मैंने बोला फटाफट से आप खाना रख दो। सो खाना पीना सब कुछ हो चुका है और अब मैं यहाँ पर कर रही थी किचन की क्लीनिंग। तो आज सोचा कि ये जो बाहर पॉट रखती हूँ ना वो डायरेक्ट टाइल्स पे नहीं रखती हूँ, उसके नीचे ये वाली जो ट्रे होती है ना पॉट के नीचे जो आती है ये वाली ट्रे रखती हूँ। तो ये ना बहुत यहाँ पर पड़ी रहती है ना, तो आजकल कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा है और वैसे भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो इसको फिर मैं वीक में 1 बार तो अच्छे से वॉश करती हूँ। तो यहाँ पर ही मैंने सारी की सारी ट्रे वॉश करके रख दी है। और यहाँ पर ये देखो मेरा जो ये एलोवेरा जो है वो कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी जो लीव्स थी ना, डायरेक्ट ये जो लीव्स होती है ना प्लांट बाहर से परचेज करके लेके नहीं आई थी, ये छोटी छोटी सी जो लीव थी ना वो मैंने 3-4 ऐसे ही मिट्टी के अंदर डाल दी थी। मतलब हो गया उस बात को शायद 3-4 महीना हो गया, और 3-4 महीने में ये देखो छोटी छोटी लीव्स जो है ना वो कितनी अच्छे से ग्रो कर गई है। तो इसके अंदर आपको पता ही है मैं डालती क्या हूँ, जो दाल चावल जो कुछ भी वॉश करती हूँ ना उसका पानी इसके अंदर डालती हूँ। और लिटरली जो दाल चावल का पानी होता है ना, जो दाल को हम धोते हैं बनाने के पहले, वो वाले पानी की बात कर रही हूँ। चावल को भी बनाने के पहले जो हम वॉश करते हैं वो वाले पानी की बात कर रही हूँ। तो वो पानी जो होता है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सारे पोर्ट्स को भी मैं हटा के, ये देखो कितनी सारी मिट्टी यहाँ पर जम रही है, तो ये सारी की सारी भी साफ़ सफाई यहाँ पर होगी। तो सारा सामान जो है वो मैंने अंदर ले लिया है और दोनों ही मनी प्लांट का पानी जो है वो भी मैंने चेंज कर दिया है। और पोट इतना ज़्यादा ये भारी हो गया था ना, मुझे लग रहा था कि कहीं अभी है ना आपस मतलब ये कहीं ना कहीं से टूट ना जाए, क्योंकि ये एलोवेरा जो है ना वो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि इसको मुझे ना थोड़ा सा किसी दूसरे ये पोट में ना शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फिर ये वाला काम मैं आराम से करूँगी, क्योंकि अभी तो मुझे किचन की क्लीनिंग करनी है। और अब इस टाइम पे ना थकान भी हो जाती है, ऐसा लगता है बस फटाफट से मेरे काम जो है ना वो हो जाए, उसके बाद में मैं आराम से अपने रूम में जाके बैठूँ। तो ये वाली जो विंडो है ना, ये जैसे अब मैं पहले भी कई बार साफ़ सफाई कर चुकी हूँ और आप लोगों को बताया भी है ना कि काफ़ी ज़्यादा ये इसकी लंबाई है ना
इस तरीके से है ना कि मेरा हाथ बिल्कुल लास्ट तक पहुंच नहीं पाता है, तो फिर मैं वाइपर का यूज़ करती हूँ। और बहुत ज़्यादा पानी डाल के भी यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ये क्लीनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो पानी नीचे गिरता है ना, तो बिल्डिंग वाले थोड़े से ऑब्जेक्शन उठाते हैं। नीचे जो फ्लोर पे रहते हैं ना, वो लोग भी फिर ऑफिस में जाके कंप्लेन करते हैं। तो इसलिए फिर मैं पानी डाल के क्लीनिंग नहीं करती हूँ। सिर्फ पोछा जो है वो 3-4 बार का अच्छे से धो के लगा देती हूँ। और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा ना स्प्रे डाल के और क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि वही है कि मच्छरों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और हाँ, एक मुझे कमेंट आया था इंस्टाग्राम पर कि उन्होंने बोला था कि उनके घर के अंदर ना चूहे बहुत ज़्यादा है, मतलब वो पिंजरा वगैरह भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चूहे उस पिंजरे में आ जाते हैं, लेकिन फिर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से चूहे अंदर आ जाते हैं। तो आज का खैर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, तो फिर मेरे घर पर तो इशू नहीं है ये, लेकिन हाँ मेरे मम्मी के यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते थे चूहे, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल पास में किराने की शॉप थी ना, तो वहाँ से चूहे बहुत अंदर आते थे। तो मेरी मम्मी क्या जुगाड़ करती थी कि चूहों को मारने की ज़रूरत भी नहीं है, खाली वो उस चीज़ से मतलब भाग जाएंगे, घर के बाहर भाग जाएंगे, मतलब उनको भी कोई प्रॉब्लम वो नहीं होगा, हार्म नहीं होगी, और हमारा भी काम हो जाएगा। तो एक बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ है, जो कि मैं आप लोगों के साथ कल के वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि आज का वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर विंडो पूरा क्लीन कर दी थी मैंने। उसके बाद में अब किचन का जो मेन प्लेटफॉर्म है वो तो मैंने साफ़ कर दिया, खाली मुझे ये छोटा वाला प्लेटफॉर्म है ये साफ़ करना है। और सबसे पहले ऊपर वाले जो कैबिनेट्स हैं उनको मैं साफ़ कर दूँगी। और बस ये DIY क्लीनर से ही मेरे पूरे घर की साफ़ सफाई होती है। तो चलिए, मेरे किचन के काम भी कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी के साथ में ही इस वीडियो को भी मैं करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना।